आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज झांसी में युवा उद्यमी विकास योजना के 1000 लाभार्थियों को दिया ऋण। कहा, देश के ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है नया उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में महाकुंभ में सेवा देने वाले सफाई कर्मचारियों को किया सम्मानित। कहा, सफाई कर्मियों के न्यूनतम वेतन की मांग को अप्रैल में किया जाएगा लागू। ब्रज में 40 दिनों तक चलने वाले रंगोत्सव के क्रम में आज गोकुल में दिखा छड़ी मार होली का उत्सव। काशी के मणिकर्णिका घाट पर भस्म से खेली गई होली। और उत्तर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए होली पर चलाएगा 400 से अधिक ट्रेनें। महाकुंभ की तर्ज पर स्टेशनों पर होगा क्राउड मैनेजमेंट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज झांसी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत झांसी और चित्रकूट मंडल के संयुक्त क्रेडिट कैंप का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने युवा उद्यमी विकास योजना के 1070 लाभार्थियों को ऋण भी प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी द्वारा पीपीपी मॉडल पर बने 200 बेड के स्मार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अपने पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है। माफिया की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश आज उन्मुक्त वातावरण में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जो प्रदेश पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। जो प्रदेश कभी माना जाता था कि देश के विकास का एक ब्रेकर है, वह प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन करके भारत के विकास का ब्रेक थ्रू बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम युवा का मकसद युवाओं को उद्यमी बनाकर आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा देश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर बनकर बुंदेलखंड को नई पहचान देगा। बीडा के नाम पर बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपका बन रहा है। 56,000 एकड़ क्षेत्रफल में देश का एक सबसे बड़े औद्योगिक नगर के रूप में झांसी कानपुर के बीच में किसी के पास नहीं। बुंदेलखंड की ताकत का एहसास अब दुनिया करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक निजी कार्यक्रम में महाकुंभ में सेवा देने वाले सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों को नींव का पत्थर बताते हुए कहा कि इन्होंने स्वच्छ कुंभ के संदेश को साकार किया है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के न्यूनतम वेतन की मांग को अप्रैल में लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार अगले 3 साल में देश के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेगी। आज राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 2025-26 में 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन से कैंसर रोगियों का स्क्रीनिंग के 30 दिनों के भीतर उपचार शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए काम कर रही है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हेल्थ को हम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और उसके साथ साथ इक्विटेबल बनाने के लिए हम क्वालिटी हेल्थ केयर देने का प्रयास एनएचएम के माध्यम से कर रहे हैं। और उसमें हम बहुत तरीके की सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्निकल सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैन पावर सपोर्ट भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आजमगढ़ में आंगनबाड़ी किट, पोषण पोटली, आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान तथा मुद्रा योजना के तहत लाभार्थियों को चेक वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को और बेहतर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को हेल्थ किट के उपयोग के बारे में प्रेरित करें। कार्यक्रम में राज्यपाल ने दहेज प्रथा, बाल विवाह और नशे की लत से दूर रहने पर भी बल दिया। प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने आज लखनऊ के डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षु डिप्टी जेलर और प्रशिक्षु जेल वार्डर के पास आउट अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों को जिस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है उससे प्रदेश की जेल रोल मॉडल बनेंगी। महाकुंभ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जिसने जेल में बंद कैदियों को भी संगम जल से स्नान कराने का मौका दिया। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ब्रज में 40 दिनों तक चलने वाले रंगोत्सव के क्रम में आज गोकुल में छड़ी मार होली खेली गई। परंपरा के अनुसार छड़ी मार होली के दिन बरसाने के हुरियारे होली मनाने गोकुल जाते हैं। समारोह की शुरुआत श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का डोला निकालने से हुई। ठाकुर जी की यात्रा के लिए पूरे रास्ते को फूलों से सजाया गया और होली खेली गई। इस रंगोत्सव में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया कि 5000 साल पुरानी परंपरा में शामिल होना उनके लिए अनोखा अनुभव है। ये आयोजन फागुन महीना और द्वादशी तिथि, कल कुंजगाची, आज द्वादशी तिथि है। आज यहाँ ये दुनिया में बरसाने में लठामार होली होती है, यहाँ होती है छड़ी मार होली। यहाँ भगवान का बाल रूप है, यशोदा का वात्सल्य रूप है। आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। ये कम से कम 5000 साल पुरानी रीति है। बाल रूप में भगवान को जैसे गोपियों ने मारा, ऐसे आज हमारी ब्रजवासी गोकुल के ग्वालों को छड़ी से मारती है। वाराणसी में आज मसान की होली के साथ होलिकोत्सव का आयोजन शुरू हो गया। मणिकर्णिका घाट पर इस होली के लिए भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भस्म की होली खेली गई। प्रस्तुत है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। दोपहर करीब 12 बजे मसान नाथ की आरती होने के बाद भस्म होली शुरू हुई। मां काली का रौद्र रूप, हर तरफ उड़ती चिता की राग, गले में नरमुंड माला, मुंह से उगलते आग के गोले और शिव तांडव, यह सब आज काशी के मणिकर्णिका घाट पर नजर आया। इसको देखने के लिए 20 देशों से आए हुए आगंतुकों के साथ नागा साधु भी इसमें शामिल रहे। ऐसा पहली बार हुआ कि महिलाएं इस होली में शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी। बनारस की मसान की होली प्राचीन परंपरा है। यह होली भगवान शिव को समर्पित है। होली के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने सभी चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पूरी तरह से पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अमन चैन के साथ साथ सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखें। कोई भी स्थिति से निपटने तैयार रहें। छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहेंगी। उत्तर रेलवे होली के त्योहार से पहले यात्रियों की सुविधा के लिए 400 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां संचालित कर रहा है। संवाददाताओं से बातचीत में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि नई दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिनी कंट्रोल रूम और प्रतीक्षालय बनाए गए हैं। महाकुंभ में प्रयागराज रेल मंडल के स्टेशनों पर अपनाए गए क्राउड कंट्रोल के तरीकों को अब रेलवे होली समेत सभी प्रमुख त्योहारों पर उपयोग में लाएगा। फिलहाल इस मॉड्यूल को देश के 60 स्टेशनों पर लागू किया जाएगा। प्रयागराज रेल मंडल के एसपीआरओ अमित मालवीय ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई बैठक में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कई जरूरी निर्णय लिए गए हैं। इनमें त्योहारों या अधिक भीड़ वाले अवसरों पर स्टेशन परिसर में केवल आरक्षित श्रेणी के यात्रियों को अलग गेट से प्रवेश दिया जाएगा। अनारक्षित या बिना टिकट वाले यात्रियों को होल्डिंग एरिया में रोककर उनकी ट्रेन आने के समय ही प्लेटफॉर्म पर जाने दिया जाएगा। जौनपुर में 3 दिवसीय महोत्सव का आगाज हो चुका है। महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन के साथ ही पर्यटकों के लिए कई विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इस महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हिस्सा लेकर 1001 जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहने और तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान जताया है। वहीं 13 और 14 मार्च को राज्य के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज झांसी में युवा उद्यमी विकास योजना के 1000 लाभार्थियों को दिया ऋण। कहा, देश के ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है नया उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में महाकुंभ में सेवा देने वाले सफाई कर्मचारियों को किया सम्मानित। कहा, सफाई कर्मियों के न्यूनतम वेतन की मांग को अप्रैल में किया जाएगा लागू। ब्रज में 40 दिनों तक चलने वाले रंगोत्सव के क्रम में आज गोकुल में दिखा छड़ी मार होली का उत्सव। काशी के मणिकर्णिका घाट पर भस्म से खेली गई होली। और उत्तर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए होली पर चलाएगा 400 से अधिक ट्रेनें। महाकुंभ की तर्ज पर स्टेशनों पर होगा क्राउड मैनेजमेंट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।